हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की वफ़ा के नाम से जो दिलों के भेज जाता है और जिन एक तफ़ज़ाई कुदरत में हम सब जाने प्रोग्राम हकीकत है के साथ सिकंदर रहमान। और आज के मेरे मेहमान मशहूर कालम नगार, राइटर, तजिया नगार शहजाद मलिक आज मेरे मेहमान हैं। और लंबी चौड़ी तमहीद बांधने से पहले मैं आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो हुकूमत की डावाडोल पोजीशन है उसके हवाले से कुछ सवाल हैं और इस प्रोग्राम को हमने शॉर्ट करना है। और मलिक साहब से ये बात पूछनी है कि फसली बटेरे जो हैं वो अपनी उड़ान भर रहे हैं, इसके हवाले से क्या आप बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो फसली बटेरे हमेशा कहीं न कहीं जाके घोंसले में जाके घुस जाते हैं, क्या हो रहा है? जी, बहुत शुक्रिया जी राजेश खन्ना साहब। अदराक के तवसत से बस यही कहना है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वाकई डावाडोल सूरत हाल है इसकी। और अनवर ब्लॉक साहब मोहतरम जो है वो समझ लें एक जादू की छड़ी से एक वो अलादीन के चिराग से वज़ीर आज़म बने थे। वो ना तो कोई पार्टी हेड थे, ना उनके पास अपने एमएलए पूरे थे। और जिन मालिकों ने उनको वज़ीर आज़म बनाया था, लगता यह है कि वो अब उनसे हाथ खींच रहे हैं। जब वो हाथ खींच लेते हैं तो फिर ये जो जिन पे खैर उसका आपने जिक्र किया, ये जो परिंदे होते हैं ये अपनी अपनी मर्जी की उड़ान भरते हैं और अपने घोंसले बदलते हैं। लेकिन इनमें से अक्सर परिंदे ऐसे हैं कि ये जिस भी चमन में जाते हैं वहाँ खजा आ जाती है। और ये यानी खजा रसीदा जो है परिंदे, ये जिधर भी जाएंगे लगता नहीं है कि उधर बाहर आएगी। अलबत्ता राय साहब ये तय हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो स्पेस देगी पीपल पार्टी को कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाए। अच्छा, ये एक और चीज़ है, आने वाला मंजरनामा जो है वो आपको क्या नजर आया है? जो मौजूदा सूरत हाल है उसको पीछे नजर रखते हुए और जो गूंगी कैफियत है, इस पे आप क्या कहेंगे? जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है वो तो बड़े मुतमिन बैठे हुए हैं, इसलिए मुतमिन बैठे हुए हैं कि वो उनको तो कोई परवाह ही नहीं है। उनको हुकूमत भी जिन्होंने दी थी, अगर बचाते हैं तो बचाए, नहीं जाती है तो जाए। उनको तो यानी वो अपना काम करने आए थे, जो टास्क मिले थे वो तो पूरे किए उन्होंने। अलबत्ता यह है कि जो फ्यूचर का सिनेरियो है उसमें लगता यही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेगी। और इसके इशारे इस तरह मिल रहे हैं कि जैसे तनवीर लियाज साहब आपने देखा कि वो अपने 3-4 एमएलए साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। बैरिस्टर सुल्तान साहब के बारे में ये शुनीद है कि वो भी अपने 4-5 दोस्तों के साथ पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। इसके अलावा भी 2-4 दोस्त ऐसे हैं कि जो एमएलए में से कि जो बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और इस तनाज़र में अगर देखें तो मौजूदा जो असम्बली है इसी में भी, इसी असम्बली में भी पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकती है। अनवर ब्लॉक साहब के खिलाफ अपोजिशन की वो जो तहरीक अदम अतमाद है वो आ सकती है। और अगर चाहें यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग तो आने वाले चंद दिनों में भी जो मंजरनामा बदल सकता है। अच्छा, पर एक बात और है कि चंद दिन पहले ये बात बड़ी गर्दिश कर रही थी, बल्कि अखबारात की बनी सोशल मीडिया पे कि 11 लोग ये 28 तारीख को जो है बैरिस्टर साहब जो है वो अपना किबला चेंज करके वो पुरानी जमात जो है जिसने उन्हें वजीर आज़म बनाया था वो उसमें जा रहे हैं। उसके बाद तो कोई खामोशी छा गई है क्या उसमें? इसकी क्या रीज़न है? कोई आप देखिए, नून लीग ने तो वो मियां नवाज शरीफ ने तो बाकायदा कह दिया अपने दोस्तों को, अपने लोगों को कि बैरिस्टर सुल्तान को नून लीग में नहीं लेना है। और वो बल्कि उन्होंने कहा कि किसी को, किसी भी लोटे को नहीं लेना है। इसलिए नून लीग जो है वो आप देख लें खरीदो फरोख्त के इस अमल में वो शामिल नहीं है। वरना वो भी 2-4 लोगों को तोड़ लेते, 10-15 लोगों को तोड़ लेते। और बैरिस्टर साहब अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे पहले से चौधरी मजीद साहब मौजूद है, वहाँ तनवीर इलियास साहब आ गए हैं, वहाँ पे अभी यह है कि और साहब वहाँ पे आपने देखा कि पहले से चौधरी मजीद साहब मौजूद हैं, चौधरी यासीन साहब मौजूद हैं, वहाँ पे अभी तनवीर इलियास साहब आ गए हैं। वज़ारत-ए-ज़मा के कई उम्मीदवार वहाँ पे पहले से मौजूद हैं।
और शरीत ये भी है कि सदारत जो है वो सरदार अतीक साहब को मिलने का इम्कान है। सरदार अतीक साहब ने भी बड़े अच्छे तल्लुकात अपनी इस्टेब्लिशमेंट से कायम कर लिए। तो इस तनाज़र में लगता यही है कि बैरिस्टर साहब जो है उनको कुछ अर्सा रेस्ट दिया जाएगा, वो कुछ रेस्ट करेंगे और उसके बाद शायद वो किसी हुकूमत में आ जाएं। मौजूदा सिनेरियो में उनकी कहीं जगह नहीं बनती, अलबत्ता वो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में दोबारा आ जाए। अच्छा, सरदार साहब की आपने बात की, मुझे याद आया कि इसमें बड़ी एक चीज़ जो है वो जोर शोर से शुरू है कि 5 सीटें जो है मुसलमानों को नून दे रही है और उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इसके हवाले से क्या क्या सोचते हैं, क्या वाकई 5 शायद ना दें, लेकिन 2-3 सीटें उनको देंगे और उनको कहेंगे कि आप यानी बंदरबांड में वो उनके हिस्से में शायद सदारत आए, आज़ाद कश्मीर की सदारत उनको मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये अच्छा होगा। वो सरदार अतीक साहब जो है बड़े समझदार आदमी हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं। अगर वो सदर रियासत बनते हैं तो ये मैं समझता हूँ आवाम के लिए बेहतर ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये लोगों के वोट लेके असेंबली में चले जाते हैं, एक 4-5 साल एंजॉय करते हैं, गाड़ियाँ, बंगले और लोगों से पैसे बटोरना, सारा कुछ। आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है उसमें अवाम को क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अवाम को क्या करना चाहिए कि हर दौर में इस तरह होता है कि लोग जो है उनको वोट देते हैं, वो आगे जाके बिक जाते हैं, सौदाबाजी कर लेते हैं, पर वो लोगों को इग्नोर कर देते हैं। 5 साल पूछते तक नहीं। आप देख लें कि हम लोग तनकीद करते हैं, जरदारी साहब पे तनकीद करते हैं, नवाज शरीफ साहब पे करते हैं, इमरान खान पे करते हैं, कभी हम जर्नैलों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे अवाम भी बराबर के शरीक हैं, शरीक जुर्म है। क्या अभी इसी हल्के में जहाँ मीरपुर में आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान साहब कितनी पार्टियां बदल चुके हैं और कितने अरसे से वो इक़्तिदार में है। अवाम हर दफ़ा वोट ही उनको देते हैं, वो नून में चले जाएं, वो पीपी में चले जाएं, वो पीटीआई में चले जाएं, वो जहाँ मर्जी चले जाएं, अवाम वोट उनको देते हैं। और आप देख लें कि मीरपुर जो इस्लामाबाद का हम उम्र शहर है और जिसकी प्लानिंग इस्लामाबाद की तर्ज पे हुई थी जब मंगला डैम बना था, तो आज इस्लामाबाद को आप कहाँ देखते हैं और मीरपुर को कहाँ देखते हैं। इसकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी खंडर खोला बन चुकी है और नित नए फ्रॉड यहाँ पे होते हैं। अभी नई हाउसिंग सोसाइटी का एक तमाशा चल रहा है और मौजूदा हुक्मरान इन फ्रॉडों में, इन वारदातों में उनको साहिबां, उनको छतरी देते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और अवाम फिर भी उन्हीं लोगों को वोट देते हैं। अच्छा जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो लोग हमारे हैं हमेशा अपने उन लोगों का इंतखाब करते हैं जो हमें बेचते हैं आगे जाके, और कोई अपनी रिश्तेदार, बरादरी, तलकदारी, सारी मेरिट में कोई बात नहीं होती। मेरिट के हवाले से अगर कोई बताना चाहे और ताकि हम इस प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म करें। जी, आखिरी बात रास्ता ये है कि हम अदलिया से बहुत यानी कहते हैं कि अदलिया हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है, फलाने जगह पे फलाने फैसर ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। असल में मैं भी एक जज हूँ, जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, यहाँ अगर हम दयानतदारी का मुजाहरा नहीं करते, यहाँ पे हम अगर डंडी मारते हैं, एक आम आदमी जब वोट डाल रहा होता है वो बरादरीज़म पे वोट देता है, वो मेरिट वाले किसी समझदार शरीफ बंदे को वोट नहीं देता। इसी तरह हम जब बरादरीज़म का शिकार होते हैं, जब हम अलाकायत और तसब का शिकार होते हैं, जब हम तफरकों में पड़ते हैं, मैं समझता हूँ हम बेइंसाफ़ी करते हैं। उस वक्त हम इंसाफ का तराजू उस वक्त उसको यानी उसकी तौहीन करते हैं जब हम खुद मेरिट का ख्याल नहीं रखते, हम खुद अपना यानी उसको म्याना रवि इख्तियार नहीं करते, हम मसावात कायम नहीं करते, हम इंसाफ नहीं करते, तो फिर ऐसे समाज में बेइंसाफ़ी अरूज पाती है और इस तरह की लाकानूनियत जो है, जो हमारा मुकद्दर है, ये आम हो जाती है। नाज़रीन, आपने सुना मलिक साहब ने बड़े अच्छे ऐसे बराए में और मुख्तसरन ये मौजूदा हमारी आज़ाद कश्मीर की डामाडोल पोजीशन हुकूमत की, उस पर बड़ा तबसरा किया और लोगों को बताया कि हमें क्या करना चाहिए और हमें खुसूसन अपने आप को जज कहकर कि जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, हमें साफ्ती किरदार को सामने रखते हुए आपको सच का साथ देना चाहिए, ना कि बरादरीज़म, ना किसी और पार्टीबाजी। अगर आपने इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला करना है, जमहूरियत को फ़रोग़ देना है, तो फिर अपने आप को बदलना होगा। ये था हमारा प्रोग्राम और हकीकत आगाह के साथ आइंदा है किसी और प्रोग्राम में मतलब साहब को फिर देने की दावत। इन्हें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।